really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. I'm really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, hey. एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल पे। एंड अभी पूरे फेस की बजी हुई है बैंड। ये पिंपल्स ही पिंपल्स और आईब्रोज तो ऐसे हो रखी हैं। और अभी कराया था मैं, कब हम लोग गए थे, जब असम गए थे तो कराया था एक दिन पहले। और आईब्रोज अभी आप देख सकते हो ऐसे ही है। मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आईब्रोज की, बाल की नहीं है। बाल की होती तो थोड़ा सा अलग बात होती। सो अभी जा रहे हैं मार्केट में, मम्मी और भाभी और दोनों बच्चों में से धनवी तो जाएगी, शायद बाबू ना जाए, क्योंकि दोनों को एक साथ मार्केट लेके जाना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हम जा रहे हैं सुनार की शॉप पे, गोल्ड शॉप पे। क्या लेने के लिए वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। एंड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ही मैं यहाँ पे थोड़े से बोलूँगी कि अरे आप फिर आ गए। आपकी लाइफ तो घूम फिर के सिर्फ गोल्ड की शॉपिंग, मेकअप, शॉपिंग इसी पे चलती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग क्यों नेगेटिव बोलते हो। जो डेली लाइफ में हमारी चीज़ें चल रही होती है, और ठीक है, मन है, फेस्टिवल आ रहा है, क्या क्या करना है यार। मेरी सासू माँ सिखाती है, कमाओ, खाओ, पहनो, बस। आगे का इतना मत सोचो कि मतलब बस इकट्ठा करते रह जाएं और अपनी खुद की ज़िंदगी ना जिए और एक दिन को चले जाएं। तो इसीलिए भैया कमाओ, खाओ और पहनो, ओढ़ो, बस इतनी सी लाइफ है। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा जो आपका शौक है वो सब पूरा करो। तो आजकल मुझे गोल्ड का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। सच बताऊं तो मुझे गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो मैं जा रही हूँ किसी एक मतलब ऐसी चीज़ के लिए, मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ लेनी है, बट मुझे लग रहा है उसको ऑर्डर पे देना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखते हैं, और कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा समझ, और कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे। तो हम 3 जने जा रहे हैं। आज पतिदेव नहीं जा रहे हैं। पतिदेव को भी मैंने फ़ोन किया था, ऑफिस में थे कल रात को, मैंने उनको पटाया। पहले वो साफ मना कर रहे थे कितने दिन से कि नहीं निक्की, नहीं निक्की, नहीं निक्की। फिर मैंने उनको अपनी बातों में, क्योंकि मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगी, हम वाइफ को पता होता है अपने हस्बैंड का कि वो क्या, कब, क्या, कैसे कर सकते हैं। और शादी को 3-4 साल हो गए, तो थोड़ा सा समझ है मुझे उनको लेके। फिर मैंने उनको कल रात को बोला, तो उन्होंने बोला था हाँ हाँ करके। फिर मैंने अभी दोबारा फ़ोन करके एक बार पूछा, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, जाओ ले लो आप दोनों कुछ, मम्मी और मैं। सो चलते हैं और देखते हैं आज दोनों सास बहू क्या लेती हैं। जा रहे हैं तीनों सास बहू, हो सकता है तो तीनों सास बहू ले लें, कुछ भी हो सकता है। तो ब्लॉग में बने रहें। चलिए। चिड़िया उड़ गया, तो चिड़िया उड़ता ही है बेटा, उड़ जाएगी, वो भी उड़ जाएगी। आई बहन है, अब कहाँ से आएगी? उधर है वो देखो। ओए ओए, चलो आ जाओ, चलो और चिड़िया दिखाऊंगी। हाँ आ जाओ, गिर जाओगे, नाली है। क्या बात इतनी देर से कर रहे हैं, आई नहीं रही। बट धनवी को दिख गई हैं बहुत सारी पिजन, तो उसको खेलना। धनवी गिर जाएगी बेटा पिजन के चक्कर में। इतना पसंद है आपको पिजन? चलो दादी गई, घूमी गई दादी आपको छोड़ के। जल्दी भाग के चलो। आराम से, चोट लग जाएगी, धूप जब फेस पे पड़ती। क्या किया? वो तो धनवी को गिरा देता, कितना गंदा था।
मम्मी हम लोग कैमरा ऑन करते हैं, सबका मुंह एक ही जैसा गोरा गोरा लगने लग जाता है। धन्वी नहीं दिख रही है, या तो आप दिखोगे या धन्वी। काला है लेकिन ब्राउन मतलब हल्का हो गया है। धन्वी छोटी है ना। अच्छा लो कैमरा ही नीचे कर दे रही है। दादी नहीं दिख रही है, एक साथ सब नहीं दिख पाएंगे, दूर करना पड़ेगा है ना। आप देखो सब दिख गए, मामा सब दिखा है। एक तो है, क्यों बोलोगे मम्मा चल रहा है। अधन हो गया कैमरा देखते मम्मी इसका मुंह देखो, ही कर देती है। दादी सबने सीखी है, मन्ना भी हो तो ही कर दो। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं, मैं मम्मी बाबू बबनी और भाभी। चलो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। हाँ पुलिस चौकी के पास है। सो गाइज़ हम लोग को ना काफ़ी टाइम से कैब कर रहे थे बट कैब हुआ ही नहीं, तो हमने फिर ई रिक्शा लिया और हम सभी लोग निकल गए मार्केट के लिए, गोल्ड की शॉप पे हम लोग ना। एंड उसके बाद हमने ज्वेलरी देखनी स्टार्ट की। तो आज हम तीनों सास बहू को लेना था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम तीनों सास बहू एक साथ कुछ गोल्ड का लेने वाले हैं, वरना हमेशा कभी ऐसा होता था मैं लेती थी, कभी मम्मी नहीं मतलब मैं मम्मी कभी भाभी ऐसे ही करके लेते थे, तो साथ में कभी नहीं लिया है। तो इस टाइम फर्स्ट टाइम आए हम लोग तीनों जने साथ में अपने अपने लिए कुछ लेंगे। एंड सबसे पहले हमने स्टार्ट किया मम्मी का देखने के लिए, मम्मी के लिए गोल्ड रिंग लेनी थी, तो वो देखना। मम्मी के साथ ना थोड़ा साइज़ का इशू है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है क्योंकि साइज़ का मम्मी को मिलता नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले मम्मी का ही देख ले। हमने पसंद किया और पसंद करने के बाद वहीं पे शॉप पे ही छोड़ दिया क्योंकि मम्मी का साइज़ बड़ा कराना होता है। तो मम्मी के लिए गोल्ड की रिंग ली जो कि बहुत प्यारी सी। एंड उसके बाद भाभी ने अपना ले लिया। उसके बाद फिर आई मेरी बारी। तो मुझे लेनी थी वैसे रिंग, मैं सच बताऊँ तो रिंग लेने के लिए ही गई थी, बट वहाँ पे मैंने बहुत सारे रिंग देखा, मुझे समझ में नहीं आया। धन्वी को आ रही थी नींद, तो वो बहुत परेशान कर रही थी, तो मैं ढंग से देख भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, कभी ऐसा हुआ नहीं उनके बिना मतलब गोल्ड वगैरह कभी लिया नहीं ऐसे, तो थोड़ा कंफ्यूज थी। ऐसा भी लग रहा था कि कुछ महंगा ले लूँ और फिर घर जाऊँ उनको नहीं पसंद आए, तो फिर गोल्ड में वैसे ही शॉप से निकलते ही पैसे कट जाते हैं। वैसे फिर मैंने मंगलसूत्र देखना स्टार्ट किया। वैसे उन्होंने कहा था कि अभी नहीं लेना क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐसा मंगलसूत्र का नहीं है हिसाब, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। कि जिद पे अड़ गया था। एंड इतनी रिंग्स देखी, इतनी ज्वेलरी देखी, दादी गई आपको छोड़ के। सो गाइज मैं आ गई हूँ मार्केट से घर और अभी किचन में चलते हैं। दाल चावल तो रख के आई हूँ, सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, रात का खाना बनाते हैं। और क्या लिया शॉपिंग में तो कुछ भी नहीं, इतना एक्सप्लोर किया, इतना ढूंढा घर से। मतलब मैं ये मन बनाई गई थी कि गोल्ड की रिंग लूँगी क्योंकि मुझे रिंग का बहुत शौक है, लेकिन वहाँ गई तो कुछ मन लायक मिला नहीं, बहुत देखा। फिर उसके बाद इनको बोला कि मंगलसूत्र देखने के लिए, तो मंगलसूत्र इन्होंने मतलब पहले बोला नहीं लेना। क्या बोला आपने मंगलसूत्र का? क्या बोला? नहीं लेना। मैंने कहा आपने बोला अभी नहीं लेना। मैंने कहा नहीं लेना बस। अभी नहीं लेना मंगलसूत्र, चुपचाप घर आ जाओ। ये मेरे को बोला कि मैंने कह दिया अभी नहीं लेना, तो अभी नहीं लेना, तो अभी नहीं लेना। तो मैंने भी कहा ठीक है, जब आपने बोल दिया नहीं लेना तो मैं नहीं लूँगी। देखा कितनी अच्छी मेरी निकी की आदत, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़रूर ऑन कैमरा कहना चाहूँगा कि अगर निकी को जिस चीज़ के लिए मना करता है उसके बाद वो कभी वो चीज़ मुझसे डिस्कस नहीं करती है। ये निकी की मैच्योरिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है सर, इट्स ऑन कैमरा निकी, मैंने आपकी तारीफ की। मुझे टोंट मार क्योंकि जब ये कोई चीज़ मना कर देता है तो मैं फिर ढूंढने लगती हूँ कि फिर मैं किस तरह से उस बात को उनके तक लेके जाऊँ और किस तरह से मैं इनसे हाँ करवाऊँ। मैंने इनको मैसेज किया ठीक है, जब आपने मना कर दिया तो मैं गोल्ड क्या मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। तो मैंने ठीक है। फिर मैं आपने जो बोला मैंने मना कर दिया, तो आप ही ने 5 मिनट बाद पता नहीं क्या मैसेज किया ना मुझे कि ठीक है देख लो, कोई बात नहीं देख लो। तो इन्होंने फिर मुझे बोला कि चलो देख लो, आपका मन है देखने का। तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया क्योंकि ये नहीं थे साथ में। और इनके बिना मतलब ऐसे कोई चीज़ लो ना तो ऐसे लगता है कि यार ले लो फिर घर आओ और इनको ही पसंद आए तो फिर क्या फ़ायदा पहन के। तो फिर इसलिए छोड़ दिया। कल हम पति देव को लेके जाएंगे। आपने कहा था बहू, आपने मुझे ये कहा था। मैंने नहीं
चैट का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूँगी। इन्होंने मुझे ये बोला कि कोई बात नहीं आप मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था तभी तो लगाऊंगी ना, क्या झूठ बोल रहे हो। कि आपने बोला था कि निकी कोई बात नहीं घर आ जाओ, कल मैं आपको लेके चलूँगा और दिलवाऊंगा, बोला नहीं था। और ये मुझे कल लेके जाएंगे। हाँ ईद का व्रत रखना है आपके लिए, आपको रिचार्ज करूँगी। चलो किचन में चलते हैं, बहुत हंसी मजाक हो गया। तो पतिदेव की आज्ञा का पालन किया और मैं घर आ गई। मैंने नहीं लिया कुछ भी। फिर उसके बाद मैं अपने किचन के काम में लग गई, खाना पीना बनाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, नहीं लिया फिर देखेंगे। उसके बाद हो गई नेक्स्ट डे की सुबह। आप सोच रहे होगे ना सुबह सुबह आज नहा धोआ के किचन में कैसे चमत्कार हो गया। एक्चुअली हमारे घर पे पंडित जी आने वाले हैं, उनसे कुछ बातचीत करनी थी मम्मी को, तो वो आ गए थे सुबह सुबह 10 बजे ये लेने गए थे। तो इसलिए आज सैटरडे का टाइम है, वरना सैटरडे संडे को तो हमारी 12-1 बजे से पहले कुछ नाश्ता नहाना धोना तो होता ही नहीं है, क्योंकि हमारी गप्पे सुबह सुबह की चल रही होती है। बट आज पंडित जी आने वाले थे तो जल्दी हो गया था। एंड आपको पता है जब मैं साड़ी पहन रही हूँ ना तो इतनी सूखी सी लग रही हूँ कि क्या बताऊँ। सो गाइज़ आज है सैटरडे और आज हुआ है एक चमत्कार। टाइम कितना हो रहा है 10:36 और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और साड़ी पहनी है आज। एक्चुअली घर पे ना पंडित जी आए हुए हैं, तो पंडित जी जब भी आते हैं तो हम लोग साड़ी वगैरह ही पहनते हैं। ऐसे ही आए हैं और मम्मी को ना मतलब थोड़ी सी बात करनी थी पूजा पाठ को ही लेके, तो वही पंडित जी आए हैं, वही डिस्कशन हो रहा है। बना जी वाली साड़ी पहनी है। साथ ही मेरे मायके से भी आज तीज जाने वाली है। कौन आ रहा है, पापा या भाई, मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि पापा की अभी ऑफिस का कुछ ऐसा है नहीं। तो आज मेरी तीज भी आएगी। शादी को ये तीसरा साल चल रहा है। मैंने इस बार मना किया था कि मम्मी अब हो गया, अब इतना मतलब हो गया, शुरू में शादी के 1-2 साल ही अच्छा लगता है, अब रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं तीज का। क्योंकि पता है तीज, छठ, होली, दिवाली इतने फेस्टिवल होते हैं ना कि मतलब दया भी आती है कि यार बहुत खर्चा हो जाता है। लेकिन मम्मी मेरी बोलती है कि नहीं, जब तक रानी की शादी नहीं होगी तब तक भेजूँगी, और रानी की शादी हो जाएगी तो रानी को फिर भेजा करूँगी, और उस तब तक तो मुझे भेजने दो। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले एक बार इधर दिखाओ, अपनी ड्रेस दिखाओ, ड्रेस धनी और मम्मा मैचिंग, अब पापा नहीं मैचिंग, मरून ऐसी मैचिंग हो जाती है। मैचिंग तो ऐसी हो जाती है। धनवी प्लीज फोटो खिंचवा लो ना। क्यों? इधर, अच्छा वो छूना नहीं, वो इधर देखो। नहीं छूना है। सो गाइस पंडित जी चले गए हैं, ये गए हैं उनको छोड़ने के लिए, और अभी मैं बैठी हुई हूँ, सोच रही जा रही हूँ 1-2 रील बना के और साड़ी चेंज कर लेती हूँ। सो खुशी देख रहे हो आप मेरे चेहरे की, इतनी खुशी मतलब मुझे लगता है हर लेडी को होती होगी जब वो कुछ गोल्ड लेने जा रही होती है, अपने मन की कर रही होती है, तो बड़ी खुशी हो रही होती है। और बड़ी मुश्किल से आज सुबह से मेरी और इनकी कुछ ना कुछ बात पे बहस हो जा रही थी, वो हो जा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कहती कोई बात नहीं। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, कहाँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मुझे जबरदस्ती ले जाएगा। मैं कहाँ जबरदस्ती लेके जा रही हूँ। और गणपति बाबा आ चुके हैं, कितने सुंदर देखो गणपति। कब से ये बोलते हैं, हर साल जब आते हैं तब बोलते हैं कि रखें क्या, पर पता नहीं, बोलते हैं ना जब लिखा होगा तभी होगा। इस साल रखें तो जा चुके। हाँ हमें मतलब पूरी विधि सारी चीज़ें पता नहीं है ना, तो थोड़ा सा वो होता है कि मतलब किस तरीके से रखें, क्या करें। इतने सुंदर लग रहे हैं वो मट्टी वाले ना। तो हम जा रहे हैं, मैं और ये, और वैसे आज मेरी राखी है, ये भी मैं आपको बता दूं जब नेक्स्ट थोड़ी देर बाद देखोगे। और ये मुझे जा रहे हैं अपना तीज गिफ्ट दिलाने। बिल्कुल हाँ, मैं आपको कल के ब्लॉग में गिफ्ट वो होता है जो सामने वाला अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने उससे, वो सारी चीजें शादी से पहले जबरदस्ती जो चीजें ली जाए उसको कोई गिफ्ट नहीं कहा जाता। वो जो खुशी से देने वाली चीजें होती है वो शादी से पहले, या फिर शादी का जो 1 साल वाला समय होता है वो उस टाइम तक होती है। उसके बाद से बीवियां अपना लड़ के झगड़ के अपने पति से लेती है, क्योंकि बीवियों को पता होता है उसके पति क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्या दिला सकते हैं और क्या नहीं दिला सकते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं रखता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा कभी कभी पत्नियों को इंतज़ार भी करना चाहिए। क्या पता हस्बैंड ने किसी बड़ी चीज़ के लिए कुछ सोचा हो जिसके लिए उसको थोड़ा समय चाहिए हो,
तो उस वजह से भी इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा वो ऐसा स्पेशल गिफ्ट देने के लिए। और तो छोटे छोटे गिफ्ट के लिए एक जिद करने लगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अल्टीमेटली होता है उसमें आप लोगों का ही नुकसान है। चलो तो आज दिला दिया, उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। महिलाओं को तो और फिर मैं भगवान आपके नहीं ऊपर संभाल छोड़ पाए तो दूंगी हमारी क्या है कि आप बड़ा गिफ्ट दोगे आने वाले कुछ साल, तो 1 साल हुआ में। करता था, तोड़ दिया वो। मंदिर। सो हम लोग जा रहे हैं गोल्ड की शॉप पे, और क्या लेने वो तो आप ब्लॉग में बने रहे तो आपको दिख जाएगा। और क्या नहीं भी, क्या कल की तरह वापस आ जाऊंगी तो वो एक अलग चीज़ है। तो हम शॉप पे पहुँचे और यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना स्टार्ट किया मंगलसूत्र, लेकिन मेरे पति देव ने ये कहा कि निक्की मंगलसूत्र रहने देते हैं, एंड मेरा मन है रानी हार का कब से, तो रानी हार ले लेते हैं। फिर हमने रानी हार देखना स्टार्ट कर दिया। एंड आप कुछ सोचो, जब कुछ छोटी चीज़ के लिए जाओ और एकदम से पति देव ऐसे बोल दे तो कितनी खुशी होती है ना। मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर हमने स्टार्ट किया देखना, बट जो मेरे हस्बैंड के मन में रानी हार को लेके जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग है। उनको इस तरीके से पतली चेन वाली जो रानी हार होती है वो नहीं पसंद है, तो वो यही बोल रहे थे कि हटा दो, क्योंकि उनके मन में जो रानी हार की एक अलग इमेज है। तो उनको आज पता चला शॉप पे जाके कि रानी हार इसको कहते हैं, तो ये बोल रहे थे कि नहीं यार मुझे तो ये पतली चेन वाली रानी हार नहीं पसंद आती है। फिर हमने देखनी स्टार्ट करी और हमने क्या क्या लिया ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड सच में इतना खुश हूँ मैं, क्योंकि कभी होता है ना कि किसी एक चीज़ की उम्मीद करो और आपको एक साथ बहुत सारी और बड़ी चीज़ें मिल जाए, तो सोचो कितनी खुशी होती है जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। सो गाइस फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई है और मैंने इतना सब कुछ ले लिया है। एक चीज़ लेने आती हूँ और हमेशा मेरी चांदी हो जाती है। पर मतलब मैं घर पे चल के आपको एक बहुत 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 वैसे बताऊँगी कि शुक्रिया 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 दर्द जो तुमने दिया। सो फाइनली मिल गया जो मुझे चाहिए था, वो ले लिया है। और एक दूसरी चीज़ भी ले ली, जो मतलब जो हम लोग घर से सोच के आते हैं वो नहीं होता है, कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। घर चल के मम्मी सबको दिखाते हैं। चलो सो गाइज मैंने भी अपने पतिदेव के लिए गिफ्ट लिया है, सिर्फ इन्होंने मेरे लिए नहीं लिया है। पूरे 1500 रुपये खर्च किए मैंने गिफ्ट के लिए। और ये है इनका दहेजुआ चैन। पुश्तैनी गिफ्ट ही है भैया। मैं इसकी स्टोरी बताऊंगी आपको। 1500 रुपये क्यों बता रहे हो? 1500 रुपये गिफ्ट की कीमत थोड़ी बताई मैंने आपको। मैंने दिया है, मैंने लगाया इसमें 1500 रुपये। पता है आपको, इसकी स्टोरी बताती हूँ। ये छोटू सा जो पहले तो ये जो चेन है ये मेरे भाई ने पहनाया था इनको तिलक में, तो ये कंटिन्यू 4 साल से पहन रहे हैं गले में। और ये जो आप लॉकेट देख रहे हो ना, ये हनुमान जी का लॉकेट है। ये मेरे नाना जी, अभी मेरे नाना जी नहीं है, मेरे नाना जी ने नहीं मेरे पापा को पहनाया था, ठीक है। और जब कुछ ऐसा हुआ था कि वो मतलब बहुत वैसे थे, तो उनको मन हुआ कि उन्होंने निकाल के अपने गले से मेरे पापा को पहनाया था। और मेरे पापा ने ये अपने दामाद को पहनाया था। मेरे पापा भी मतलब मेरे नाना के इकलौते दामाद थे, और ये भी मेरे पापा के इकलौते दामाद अभी है। एक और आएगा बट अभी है। तो उन्होंने ये निकाल के और इनके बर्थडे पे इनको इस लॉजिक से थोड़ी पहनाया मुझे कि इकलौते अभी हैं तो पहना दूं। नहीं फील हुआ होगा कुछ, जो भी हुआ होगा तो उन्होंने पहनाया। हम सबने मना किया था, हम सबने बहुत मना किया था, यहाँ तक कि इन्होंने भी मना किया था कि नहीं पापा जी ये आपका वो है तो नहीं वो करिए। लेकिन उन्होंने नहीं, किसी की बात नहीं मानी थी, उन्होंने बस इनको दे दिया था। लेकिन ये ना ये चेन थोड़ी सी हैवी है ना, तो उसमें ये आ नहीं रहा था, तो ये काफी टाइम से ऐसे रखा रहता। पहले बर्थडे पे आपकी दिया था ना, शादी के बाद का पहला बर्थडे, पहले पे दिया था। तो उसके बाद आज इसका कुंडा चेंज करा के और हमने इसे लगा दिया। अब ये हमेशा अपने साथ पहन के रखेंगे। एंड गाइज़ उसके बाद घर पे आए, एंड घर पे आके सारी चीज़ें मम्मी को दिखाया, और मम्मी को भी काफ़ी अच्छा लगा। एंड आपको पता है मेरे साथ एक चीज़ वहाँ पे हुई, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, जो कि जब मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाऊँगी तब उसमें। इस वाले व्लॉग में मैं आपको गिफ्ट नहीं दिखाने वाली हूँ, तीज वाले व्लॉग में आपको सारे गिफ्ट दिखाऊँगी। सो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी चीज़ें आज लिया है। एक तो चलो बस एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने ये पायल भी लिया है, ठीक है। ये पायल लिया है 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें। बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे तीज ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीज ब्लॉग में मैं इसको रिवील करने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या है। ओके बाय बाय, लव यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।